औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ मजहबी रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। हाजी साहब से हम बात करेंगे दुनिया के हालात की। दुनिया में बड़ी तबाहियाँ चल रही हैं, बड़े ज़लज़ले आ रहे हैं, जंगें हो रही हैं। इसराइल का मामला है, ईरान का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है, रशिया, ईरान, तुर्की, पूरी दुनिया लपेट में आ गई है अपने माल के नतीजे में। बात करेंगे हाजी साहब से दुनिया में क्या होने जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। बेटे आप खैरियत से ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू हाजी साहब। अल्लाह आप लोगों को खैर से सलामत रखे। बेटा जी, ये तो मैंने बताया ना कि देखो, दो ही चीज़ें होती हैं और दोनों चीज़ों में बात एक ही होती है, क्योंकि अवाम के अमाल की वजह से ही क़यामत की निशानी नज़र आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और ये अवाम की ही वजह से क़यामत की निशानी को देखने के लिए ये ज़लज़ले, तूफ़ान, क्योंकि कभी भी किसी बंदे को अल्लाह तबारक तआला ने जब उसकी रूह कब्ज़ करवाई है तो कभी ये नहीं कहा है यार ये तो इस तरह मर गया। अल्लाह तबारक तआला ने कभी कोई बहाना नहीं बनाया है, कोई ना कोई ऐसी बात बने वो यार जो उन्हें यार वो बस दाल खाई तो दाल के उत्ते पानी पी लिया सीगा तो वो मर गया, वो गैस हो गई, ये हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ जनाब वो अच्छा यार वो अल्लाह जो उन्हें तो गल करके गया ਸੀ गया कितने है वो यार वो इतने जाते जाते ठोकर लगी थले डिग गया। अल्लाह तबारक तआला ने कभी मौत का बहाना बंदे को डायरेक्टली नहीं बताया। निशानियाँ जी, ये निशानियाँ हैं कि अल्लाह तबारक तआला के बगैर कोई किसी की रूह को कब्ज नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक। बल्कि अल्लाह तबारक तआला किसी की ज़िंदगी में उसको मज़ीद तकबीयत और इजाफा दे देता है उसके नेक अमालों की वजह से, उसके नेक कामों की वजह से। बिल्कुल ठीक है। हाई साहब, मैं अब अमेरिका की बात करूँगा। हाई साहब, मैं अगर आपसे बात करूँ कि दुनिया की, अब दुनिया के बारे में आपको क्या नज़र आ रहा है? दुनिया के हालात, एक तो ये है कि ट्रंप, ये कहा जाता था कि ट्रंप आएगा और इमरान खान लाएगा। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ट्रंप भी नीचे जा रहा है और इमरान खान क्या नज़र आ रहा है? ट्रंप कौन है? मैं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का जो था। नहीं, अमेरिका के जो पहला सदर था। नहीं, जो अभी पहला सदर था, जो इमरान खान के बड़ी तारीफें करते हैं ना ट्रंप साहब। भाई मैनू तो इन्ना पता कि उत्थे तो तख्ता पलटा जाना है। उनके मुकाबले में एक औरत आ गई ना, कमला हारिस। मैनू नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन वहाँ का तख्ता पलटा जाएगा। ट्रंप फिर वापस आएगा? अगर तख्ता पलटा गया तो ट्रंप ही आएगा या वैसे तख्ता पलटा? नहीं, अब वहाँ कोई सदर कौन है? अभी जो बाइडन है इसी की पार्टी का, कमला हारिस का, जिसकी ट्रंप दूसरी तरफ है। तो ये औरत जो बाइडन की तरफ से, जो बाइडन की तरफ से, मैनू नहीं पता यार। उसे तख्ता पलटा जाएगा, बस मैनू इतना पता है। अमेरिका का तख्ता पलटा जाएगा। हाँ, ये बात याद रखो, क्योंकि मैं उनके लोगों के नाम इतने ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ना ही उनकी कभी शक्लों को मैं जहन में रखता हूँ। तो लेकिन यह है कि वहाँ का तख्ता जरूर पलटा जाएगा। अमेरिका का तख्ता, हाई साहब, तख्ता पलटा जाएगा जी अमेरिका का। हाई साहब, ये अमेरिका की हुकूमत का तख्ता पलटा जाएगा या अमेरिका के हालात ख़राब हो जाएंगे? हालात तो अभी ख़राब है वहाँ, लेकिन वो हमारी तरह नहीं, क्योंकि उनके हुक्मरान हमारे हुक्मरानों की तरह से नहीं। बिल्कुल सही। इसलिए तो लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बेटा जी वहाँ का पासा पलटा जाएगा तो पाकिस्तान के हालात कुदरती उसके साथ बदल जाएंगे। पासा पलटा जाएगा जी, कौन आएगा ये हाई साहब नहीं बता सकते, लेकिन नहीं, मेरे को उनके नामों का नहीं पता है, ना मैंने कभी उनको देखा है, ना मेरे को खबरें सुनने का मौका मिला। वो दूसरी तरफ तो ट्रंप ही है फिर, अगर पासा। बस बेटा ये नहीं मेरे को पता है ट्रंप है या ट्रक है, जो कुछ भी है, ठीक है नहीं बात जी। तो लेकिन बहरहाल वहाँ का पासा पलटा जाएगा और जो है ना पाकिस्तान के हालात उनके बदलने के साथ ही बदल जाएंगे। हालात बदल जाएंगे जी। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं हाजी साहब, देखें क्या होता है। हाँ साहब, अमेरिका का अब मामला चला है। उससे पहले मैं अमेरिका से पहले मैं आऊँगा इसराइल पे। इसराइल को अमेरिका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और इसराइल की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा सारी डिस्टर्ब है। अब इसराइल पंगे लेता है, पीछे अमेरिका खड़ा है। इसराइल और ईरान का क्या नज़र आ रहा है? क्या ईरान आपको अमेरिका पे हमला करता नज़र आ रहा है इसराइल पे? देखिए बेटा जी, ईरान का मैंने अभी तो नहीं देखा, जो पहले 2-3 दफ़ा देखा तो मैंने आप लोगों को बताया है। और ईरान जो है ना, असल में मैंने बताया ना, बाकी मुसलमान कोई डिस्टर्ब नहीं है, या इमरान डिस्टर्ब है या ईरान डिस्टर्ब है। बाकी डिस्टर्ब होते तो कोई पता तो चले, उल्लू तो पटे, तुम उधर निगाह तो मुँह करके तो खड़े हो जाओ, दुआ तो मांग लो एक दिन। तुम दुआ भी नहीं मांगते कि कंजरो खुदा बंदा करीम दे करो। कोई शक नहीं है, हमारे जितनी OIC है, जितने इस्लामी यार, जितने हमारे मुसलमानों के दिल के अंदर कुरान करीम है, अगर वो सही खुदा बंदा करीम को याद करके जितनी भी उम्मत मुसलमान हैं वो सारे एक टाइम रख लें कि आज हमने इस टाइम दुआ मांगनी है,
और जनाब तुसी इसराइल की गल करते हो, वो इसराइल दे अगले पिछले सब खत्म हो जाएंगे, गुंगे हो जाएंगे, गुंगे गल नहीं कर सकेंगे, जिंदा भी रहेंगे। मरना तो उस वक्त अल्लाह ने उनकी मौत लिखी है, लेकिन उनकी ज़बान पे ताला ज़रूर लग जाएगा अगर पूरी उम्मत मुसलमान जो है एक टाइम ऐसा मेरे को बताएं किस टाइम दुआ मांगनी है, इंशाल्लाह उस टाइम वो दुआ मांगे तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। फ़लस्तीन की क्या बात है, फ़लस्तीन तो यार बैतुल मुक़द्दस वहाँ पे है, तो लेकिन उनके साथ जुर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई थोड़ा बहुत किरदार अभी तक अदा किया है तो वो ईरान ने किया, और ईरान का ही मैंने कहा। अच्छा ये बताएं, अब इसराइल, ईरान, फ़लस्तीन मामला, कुछ फ़लस्तीन में जो मज़ालम हो रहे हैं ये ऐसे ही होते रहेंगे या नहीं, कम होंगे, ख़त्म होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के उनसे। जो ईरान ने अपना को थोड़ा सा कराया सीगा तो उस तो बाद अमेरिका को वक्त पै गया सीगा, जो सपोर्टर है। अब ईरान हमला करता नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने परचम लहराया हुआ, सुर्ख परचम अभी भी। देखिए बात इंतकाम की निशानी है बेटा जी, ईरान के हवाले से मेरे को अब नहीं कोई चीज़ नज़र आई, लेकिन ये है कि ईरान और इमरान खान फ़लस्तीन के लिए परेशान है, ये मैं आपको बताता हूँ। दिल से परेशान है, ज़ाहिरी तौर पर दिखाने वास्ते नहीं। साढ़े लोग कई तकरीर करते हैं, उन्होंने पट्ठे अपनी वीडियो बना के भेज देने, फ़लस्तीन को इंज कर देंगे, इंज कर देंगे, इंज कर देंगे, इसराइल को इंज कर, कुछ भी नहीं करते किसी, मैं तो नहीं देखेगा। अच्छा है सर, जो बाइकाट हुआ इसराइल की प्रोडक्ट का, उनकी चीज़ें बंद हो गई हैं इसराइल की, काफ़ी सारी लोगों ने खरीदी। कहाँ है वो लोग, ये तो महंगाई के वास्ते जेडे अपने घर की थोड़ी सब्जी जी है ना थोड़ी, वो खुदा दे बंदो दुनिया का सब तो ऐसी ही एक चीज़ है कि जी दुनिया च कदे भी वो महल्लेदारों को वैसे ही मंग लेंगे। महल्लेदारों के छोटा मोटा सहन होंगे, सहन च लगी होंगी सी बाहर गलियां पुदीना लगा था, जी 20 रुपये गंढी है उसकी, और गंढी भी अद्धी होगी वो 200 की करती है। तो ये फिर एक किहड़े मुसलमान ने जेडे उहदे वास्ते नहीं तगो दो करते, उहदे वास्ते बाईकाट नहीं कर सकते, ये उन्होंने चीज़ों के वास्ते कितने सारे खाते हैं हरामजादे, कहते भी नहीं तो खाते भी नहीं। हाजी साहब मुसलमानों की हालत पे जज्बाती हैं, यकीनी तौर पे ऐसा ही है, हम सारे मुसलमान, अल्लाह ताला हमें चला रहा है, यकीनी तौर पे हमारे माल तो ऐसे ही हैं, बस अल्लाह ताला हमारे माल। चाइना को अल्लाह ने तरक्की दी यार, 5 पैसे चीनी महंगी हुई, उन्होंने 1 महीना उत्थे एक स्टाक नहीं किसी ने खरीदी है जी। 1 महीने तो बाद हुकूमत को अपनी वो चीनी की 25 पैसे की कीमत वापस लेनी पड़ी, तो इन्हों कहो भी एक खंजीर हराम मिलता है खाने वास्ते, उत्थे चले जाएंगे। कौमें बनती हैं जी ऐसे होने से, ऐसे होने से कोई शक नहीं। अगर हम ऐसे होंगे तो फिर क्या जरूरत है इसराइल की। वो बाबा उसकी क्या बात है, उसकी अजमत को देख के बंदा थोड़ा सा, बेटा जी मैं इतने तेरे सामने किराए ते बैठा, मैनू कई बंदे आके कहते थोड़ा अपना मकान है, मैं कहा यार मेरा अपना हो तो मैनू कहने की लोड़ है, जो मेरा है ही किराए ते, लेकिन मैं मेरा दिल मुतमिन है, मैनू अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी हर चीज़ जो है ना उसमें मैं मुतमिन हूँ। मुतमैन है जी, दिल का सुकून चाहिए। हाजी साहब किराए के मकान में कह रहे हैं रहता हूँ मैं, यानी कि, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, यकीनी तौर पे जात का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके रहम और करम का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ साहब, ये रूस, इनको महलों में रह के भी सुकून नहीं है, महलों में रह के नींद नहीं आती, सारी सारी नींद की गोलियाँ खा के सोते हैं या शराब पी के सोते हैं, कोई शक नहीं। हाँ साहब ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल बन रही है सारी ईरान और इसराइल की, इसके साथ साथ अब जो रूस वाला मामला है, यूक्रेन वाला मामला है, जंग बढ़ती नज़र आ रही है, क्या पूरी दुनिया इसमें जंग में लपेट में नजर आ रही है? रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो तो उनके अपने इक़्तिदार की जंग है, कब्जे की जंग है यहाँ, और वो कब्जे की जगह है, वो कब्जे की बात नहीं है, वो सिर्फ हिंदू यानी मुसलमान और गैर मुस्लिम का मसला है। हाँ, फ़लस्तीन और इसराइल का जो मसला है मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मसला है। यहाँ पे इनकी एक अपनी रियासत का कब्जा हो जाए, उनसे रियासतें आज़ाद हुई हैं, वो उनको दोबारा किसी न किसी हवाले से अपने कब्जे में करना चाहता है रसिया, और वो आज़ाद जो भी होती है जब किसी न किसी दूसरे मुल्क का शेल्टर होता है, जैसे बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ, आज़ाद हुआ, तो उसमें इंडिया का किरदार था, ठीक है नहीं। कौमें तो बेटा जब होती है यार, श्रीलंका तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम लोग, उन्होंने अपने करप्ट हुक्मरानों को इस तरह उड़ाया जिमें रखने का हक है, जिन्हें उड़ाने का हक है, पाक से खाना, ठीक है नहीं। बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, वो यार मैं उनको मुसलमान मानता हूँ जिन्होंने वहाँ पे अपने सारे के सारे इतने अरसे के काबज हुक्मरानों को उड़ा दिया है, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ इस कौम के अंदर जो है ना, लीडर
के साथ आवाम दिलो जान से है, लेकिन कम नहीं कर रही। वरना की है वो चलो मैनू अगे लाओ, तुसी मैनू बूढ़े बंदे ने तुसी अगे लाओ। जो मौजूद के बारे में क्या उनके बारे में है कि, और फिर सारा जो हमारा ये मिडल ईस्ट का एरिया है, ईरान, इराक, ये सारा जो एरिया है, इस एरिया के बारे में हमारा ये मुकद्दस मकामात भी हैं, सऊदी अरेबिया, ये जितना मिडल ईस्ट है, क़यामत के बारे में भी यहाँ से था कि यहीं फिर चीज़ें होनी हैं, यहाँ से सारा कुछ होना है, जूद मौजूद कौम की बात है। कोई ऐसी चीज़ कोई क्या देख रहे हैं ये सारे लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद? बेटे सब हमारे अवाम के अमालों की सजा है और कुछ नहीं है। अगर अवाम को आज खुदाबंदा करीब और उसका महबूब सही तरीके से नज़र आ जाए और वो सही अकीदे के साथ उनको मान ले, तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब इतनी गर्मी, ये बारिशें बेमौसमी, ये सब चीज़ें इसी की वजह से। यार हराम का माल कमा के यहाँ से लोग उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, और फिर आगे वही हराम खोरी करने लग जाते हैं। तो यार वो ना हज है ना वो उम्रा है, लेकिन वहाँ जाना, उस सरजमीन पे जाना और वहाँ सजदा करना तो बाईस रहमत और बाईस फजीलत है। इसमें तो ये जानवर मेरे पास जानवाजें बहुत सारे रखे, लेकिन ये जानवाज में मैं वहाँ पे नमाज पढ़ता रहूँ इसलिए वो रखी। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी जानवाजें मेरे पास रखी। अकीदत यानी क्या? हाँ, लेकिन मेरी है कि उस सरजमीन के ऊपर ये बिजती रही है, तो मेरे लिए वो बड़ी मुकद्दस है। उस सरजमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है सर। बैतुल मक़दस बिल्कुल बिल्कुल वो भी मुसलमानों का, बिल्कुल जी, वहाँ भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी। तो भाई साहब ये बारिशों की बात की, तूफ़ान की बात की, ज़लज़ले की बात की, आने वाले दिनों में कुछ इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? भाई हम तो हमेशा रहम की ही भीख मांगते हैं अल्लाह से, और रहम ही वो करता है क्योंकि वो बड़ा रहीम और करीम है। उसकी रहमत के सदके जाइए, उसकी रहीमी करीमी का कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर साढ़े अमालों ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ना तो साढ़े तो पल्ले कख नहीं, तो जे उसकी रहमत ਨੂੰ देखिए तो फिर बल्ले 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 बल्ले। कोई शक नहीं, सब उसकी रहमत है, जो चाहता होता है। बस हमें अपने आप को तो इसके बारे में बेटा कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्नी गल है कि साढ़े तो अमालों ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ तो साढ़े कुछ नहीं पल्ले, तो जे उसकी रहमत ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ तो फिर बल्ले बल्ले बल्ले। पैगाम क्या है? पैगाम तो बेटा अल्लाह तबारक तआला जितनी भी हमारी उम्मत मुसलमान, अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे और इनको गलत को गलत और सही को सही कहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक तआला जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुर्म हो रहा उनकी हिफाजत करे। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर गैर मुसलम का, क्योंकि अल्लाह ने एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल कहा है। अगर कहीं मुसलमानों के हाथ से भी किसी का नाजायज़ कत्ल होगा वो भी कत्ल है, वो कोई खुशी की बात नहीं। लेकिन अगर वो दीन और इस्लाम के लिए होगा, मतलब इस्लाम की जंग में होगा, फिर तो उसको कहा जाएगा कि वो करना चाहिए, वो वाजिब है। अगर दीन और इस्लाम के अलावा नहीं जातियात में अगर किसी हिंदू को भी मारा जाए तो वो भी कत्ल। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। सब दुआ करें, हम मुसलमान सब इकट्ठे हैं, सारे मुसलमान इकट्ठे चलें, सारे मुसलमान अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी, फ़लस्तीनियों की, पूरे मुसलमानों की, पूरी उम्मा की, पूरी दुनिया की मुश्किलात अल्लाह ताला आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दी जाए। अल्लाह फिर मौला अपने दिन पाक 12 माम 14 मासूम अलैहिस्सलाम के सदक़े से 1,24,000 पैगंबरों के सदक़े से, औलिया, पीर, पैगंबर, कुतुब, गौस, कलंदरों के सदक़े से मेरे मौला पाकिस्तान की खैर करना, पाकिस्तान के मुखलिस लोगों की हिफाजत करना। मेरे मौला पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों का तबाह बर्बाद करना। मेरे मौला जहाँ कहीं भी मुसलमानों ने कोई ऐसे हालात गलत किए, अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत देना, और उनकी दुआओं के सदक़े से, उनकी दुआओं के सदक़े से जो भी लोग ऐसे विरटे हुए हैं जो गैर शरई काम भी करते हैं, अल्लाह ताला उन सबके ऊपर रहम करे, करम करे, सबकी मुश्किल कुशाई करे, हाजत दुआई करे। अल्लाह ताला महबूब की उम्मत के ऊपर रहम कर दे, करम कर दे। अल्लाह ताला महबूब ने भी सारी ज़िंदगी इस उम्मत के लिए दुआ मांगी है। अल्लाह ताला मैं भी इल्तिजा करता हूँ कि मेरे महबूब के सदक़े से, पूरी कायनात के महबूब के सदक़े से उम्मत के ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, और इनको सही राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नात फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि व सहाबिहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए जाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद।